दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है एंड पूरा सोशल मीडिया यहां पर एक ही बात बोल रहा है कि अब तो कॉकरोचेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। मोदी जी सुन रहे हो? मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करोगे? क्या क्या बातें हुई कॉकरोचेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंड इसी के अंदर असली एज छुपा हुआ है जिसकी वजह से अपोजिशन एंड बीजेपी दोनों डरे पड़े। इसी के साथ बात करेंगे मेन अपोजिशन लीडर के बारे में। राहुल गांधी का यह कहना है कि मोदी जी एक साल बाद पीएम नहीं रहेंगे। ये बात सुनने में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को बहुत सुकून दे रही होगी, लेकिन राहुल गांधी ये बात किस बेसिस पे बोल रहे हैं ये आपको दिखाऊंगा आगे चल के। ऑल्सो बात करेंगे दिल्ली के फायर इंसिडेंट के बारे में। दिल्ली के एक होटल में आग लग गई एंड लगभग 20 लोगों की यहां पर जान जा चुकी है। लिटरली हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन में यहां पर जी रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन का डायरेक्टर भी देखता होगा ना इंडिया को, तो खुद डर जाता होगा देख करके। साथ ही बात करेंगे इस चीज पे कि सिटी प्लानिंग हमारे अलग अलग सिटीज में, इनफैक्ट नेशनल कैपिटल में ठीक तरीके से क्यों नहीं देखने को मिलती। क्यों हर जगह कचरा, गड्ढे या फिर तारे देखने को मिलती है जिसकी वजह से आग लग जाती है। क्यों हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन में जी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं जेम्स ऑफ बीजेपी के साथ। तुम लोग कह रहे हो कि सिटी प्लानिंग सही से नहीं हो रखी, हमारी बिल्डिंग जो है ऑलरेडी एक मेस की तरह नजर आती है, लेकिन बीजेपी ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। बीजेपी ने पटना का एक वीडियो बना करके डाला जिसमें पटना दिखाया गया, कितना अच्छा बना दिया है बीजेपी वालों ने। अभी वीडियो इन लोगों ने सोशल मीडिया पे डाल दिया, लेकिन थोड़ी देर में लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि ये वीडियो एआई है, ये रियल वीडियो नहीं है। इनफैक्ट इस टाइम पर बीजेपी ने ये वाला ट्वीट अपने ऑफिशियल हैंडल से डिलीट कर दिया है। मतलब सिटीज को तो बदल नहीं पा रहे, लेकिन एआई का सब्सक्रिप्शन तो बदल ही सकते हैं ना। इनफैक्ट फिर से आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, ये जो वीडियो पोस्ट करी गई है पटना को एआई से बना करके दिखाया गया है, उसके बावजूद भी पटना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? ये कौन सा घटिया एआई ले लिया इन लोगों ने। अब ये वीडियो सिर्फ बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने नहीं, रविशंकर प्रसाद ने भी यहां पर शेयर करी, जो कि खुद पटना से आते हैं। पटना से कई बार इलेक्शन लड़के यहां पर जीत चुके हैं, उन्होंने भी ये फोटो यहां पर पोस्ट करी है। सोचो बीजेपी का एक नेता जो कि पटना से आता है वो कितना डिस्कनेक्टेड होगा अपनी सिटी से कि उसको यही नहीं समझ आ रहा कि ये रियल वीडियो है या फिर एआई वीडियो है। इनफैक्ट इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसपे एयरपोर्ट राइट को लिखा हुआ है। एयरपोर्ट के ऊपर कौन सी भाषा लिख रखी है? यही एआई की सबसे बड़ी फ्लॉ होती है। जहां पर भी टेक्स्ट लिखा होता है ना, एआई की वीडियोस, एआई की इमेजेस अक्सर उस टेक्स्ट को लिखने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देती है एंड वहां पर एआई पकड़ा जाता है। लेकिन ये चीज किसी ने भी क्रॉस चेक नहीं करी। अरे अमित मालविया के 50 रुपए काटो कोई। देखो यही सब रीजन है जिसकी वजह से इनके ऊपर ट्रस्ट कम हो रहा है एंड लोग छोड़ छोड़ के कॉकरोच जनता पार्टी यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून को प्रोटेस्ट करने वाली है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने कल अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये वो दिन है जो शायद मोदी जी की जिंदगी में कभी भी यहां पर नहीं आने वाला, क्योंकि मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एंड यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी से उनकी फंडिंग के बारे में पूछा गया है। बीजेपी और बाकी बड़ी बड़ी पार्टियों से नहीं पूछेंगे फंडिंग के बारे में, सबको पता है कहां से आ रही है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग जाननी है इन लोगों को, तो सुन लो कहां से आई है। The question about funding, फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? 200 रुपए का पोस्टर, 50 रुपए का ऑटो, एंड यही इस टाइम पर कॉकरोच जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है। कॉकरोच जनता पार्टी के पास कहीं से कोई फंडिंग नहीं है। इनफैक्ट कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है, तो कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कोई कॉर्पोरेट डोनेशंस भी यहां पर नहीं आ सकते। एंड इसी से पता चलता है कि लोगों के इंटेंट से बनी हुई पार्टी और एक मूवमेंट है, किसी कॉर्पोरेट चंदे से बनी हुई पार्टी नहीं है जिसमें मिस्टर ए आके चंदा देते हैं, उनके चंदों से एडवर्टाइजिंग करी जाती है, वोट्स खरीदे जाते हैं और फिर सरकार बना ली जाती है। ये एक प्योर और एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है और ये कॉकरोच कहीं ऐसा ना मोदी जी के ऊपर उड़ करके पहुंच जाए। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इनफैक्ट मैं काफी सारे ऐसे मीडिया को भी देख रहा हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, यूट्यूब के ऊपर है, एंड वो भी ये पूछ रहे हैं कि आप अभी एकदम से आके परमिशन क्यों ले रहे हैं? ये तो परमिशन का प्रोसेस नहीं होता, सेम डे पर परमिशन नहीं ली जाती। तो इसके बारे में कॉकरोच जनता पार्टी का क्या कहना है, एक बार ये भी सुन लो। परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगे, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए। क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे, फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहां पे खत्म। तो does protest work like this in a democracy? So that is the culture we are going against.
That has to change. तो कॉकरोच जनता पार्टी ना ही सिर्फ सिस्टम के अगेंस्ट एक आवाज उठा रही है, ना ही सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा यहां पर मांगने वाली है, बल्कि ये जो पूरा सिस्टम बना रखा है कि प्रोटेस्ट करने का एक टाइम होगा, सुबह इतने बजे आओगे, शाम को इतने बजे चले जाओगे, उस सिस्टम के अगेंस्ट भी यहां पर एक प्रोटेस्ट करने वाली है। इनफैक्ट आपको याद होगा जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, दिन रात फार्मर्स वहां पर बैठे रहते। अगर यही परमिशन का चक्कर होता तो वो सुबह आते, शाम को चले जाते। अल्टीमेटली क्या किसानों के काले कानून वापस होते? नहीं होते। एंड यहां पर भी वही ऑब्जेक्टिव है, एंड आई थिंक काफी ज्यादा लॉजिकल भी है। आपका इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताना जरूर। अब कॉकरोच जनता पार्टी से आगे बढ़ना चाहूंगा। एंड राहुल गांधी ने रिसेंटली बोला है कि मोदी जी 1 साल के बाद पीएम नहीं रहेंगे। एंड इसके पीछे राहुल गांधी ने बताया कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो रिवोल्ट इस टाइम पर शुरू कर चुका है। हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राहुल गांधी को इनसाइडर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि क्या मोदी जी के अपने ज्ञानेश कुमार मोदी जी को यहां पर धोखा दे रहे हैं? ऐसे करना चाहिए क्या? मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। अब 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, लेकिन इसके साथ ये बात भी बोली गई है कि इस चीज को रोकने के लिए मोदी जी इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। एंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं, देखो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो सॉर्ट ऑफ यहां पर चली रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिक्लेयर्ड ही लगा देंगे, क्या ही बदल जाएगा इसके अंदर? हम लोगों की जिंदगी में कौन सा कुछ फर्क आ जाना है ना? हम लोग अपना चलते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं आराम से। अब देखो 1 साल में मोदी जी हटेंगे, इमरजेंसी लगेगी या नहीं लगेगी ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। सिस्टम रिवोल्ट कैसे करेगा ये भी टाइम आने पर ही दिखेगा। लेकिन अभी के लिए अभी की बात करना चाहता हूं। दिल्ली के एक होटल में रिसेंटली आग लग गई एंड इसमें 21 लोगों की जान चली गई। इस 21 लोगों में से 18 लोग फॉरेन नेशनल्स थे, यानी कि हमारे देश में कोई टूरिस्ट आया हुआ था एंड उसकी जान चली गई। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर करप्ट बाबूज ऐसे बैठे हुए हैं जो कि पैसे लेते हैं और किसी को भी कुछ भी कहीं पर चलाने की परमिशन दे देते हैं विदाउट चेकिंग कि उस बंदे के पास किसी चीज का एनओसी है भी या फिर नहीं है। 3 जून की घटना है, मालवीय नगर की एक बिल्डिंग में आग लग गई, होटल था इसके अंदर। एंड ये दिल्ली में अलग अलग जगहों पर देखा जाता है, एक के ऊपर एक होटल जहां तो बने होते हैं या फिर रेस्टोरेंट्स दिल्ली के अंदर बने हुए। इनफैक्ट दिल्ली के खान मार्केट बहुत पॉश एरिया में भी एक के ऊपर एक रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और एक पतली सी सीढ़ी ऐसे ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए बनी हुई है। अगर ऊपर वाले रेस्टोरेंट में या फिर नीचे वाले रेस्टोरेंट में आग लग गई और धीरे धीरे ऊपर तक आई तो ऊपर का बंदा नीचे कैसे आएगा भाई? ऐसी बेसिक सी प्लानिंग और बेसिक प्रोविजंस यहां पर नहीं छोड़े जाते। क्यों? क्योंकि भैया दिल्ली है, सब कुछ चलता है यहां पर, थोड़े बहुत पैसे लेना देना करो और कहीं पर भी कुछ भी खोल दो, कहीं पर भी दुकान लगा दो अपनी, शुरू हो जाओ, कहीं पर भी जान जाएगी जाने दो। इनफैक्ट इस होटल के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें इनके पास सिर्फ 6 रूम्स की परमिशन थी एंड 25 रूम्स का होटल यहां पर चलाया जा रहा था। अब आपको और मुझे और छोटे से बच्चे को भी बात पता है कि अगर 6 रूम्स की परमिशन है और 25 रूम्स चलाए जा रहे हैं तो किसी ना किसी को तो यहां पर पैसा खिलाया जा रहा होगा। क्यों आखिरकार हमारे देश के बाबू बाज नहीं आ रहे इतने लोगों की जान जाने के बाद भी? एंड ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे ऐसे दर्जनों इंसिडेंट मैं आपको दिखा दूंगा। कभी फ्लाईओवर गिर रहा है, कभी बिल्डिंग में आग लग रही है, कभी गड्ढों में लोग मर रहे हैं। एंडलेसली यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन में जी रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट मैं आपको वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, जरा सोचो, छोटी सी ये गली है एंड किस तरीके से यहाँ पर आग लग रखी है। अब अगर ऊपर कोई बंदा फंसा होगा तो वो नीचे आखिरकार कैसे पहुंचेगा? लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस ओयो की बुकिंग करवानी है। इनफैक्ट एक और तस्वीर देखो, ये इसी बिल्डिंग की तस्वीर है, इसके आगे एक बार जरा देखो किस तरीके से तारों का जंजाल यहाँ पर लगा हुआ है। जीरो सिटी प्लानिंग नाम की चीज है, कहीं पर सही से फायर एग्जिट नहीं बनाया जाता, कहीं पर तारों का जंजाल ऐसे लगा दिया जाता है कि कभी भी एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो जाए और भड़ाम करके सारी गली फूट जाए। यहां पर फाइनल डेस्टिनेशन प्रोमैक। एंड ये सिर्फ इस मालवीय नगर की बिल्डिंग की हालत नहीं है, पूरे दिल्ली में, मालवीय नगर तो साउथ दिल्ली में, पूरे दिल्ली के अंदर यही सिचुएशन है। करोल बाग देख लो, पंजाबी बाग देख लो, चांदनी चौक देख लो या फिर द्वारका देख लो, हर जगह पर आपको इसी तरीके से तारों के जंजाल नजर आएंगे। हम लोग अपना छोटा सा घर बनाते हैं तो उसके अंदर तारों की सही तरीके से प्लानिंग करते हैं, एक अच्छा सा रास्ता बनाते हैं कि तारे यहां से होकर के जाएंगे, एंड वायरिंग का प्रॉपर वर्क होता है। चाहे घर में 4 फर्नीचर कम लगाए जाएं लेकिन लोग वायरिंग में ठीक से पैसा खर्च करते हैं। तो देश की सरकारें और ये एडमिनिस्ट्रेशंस वायरिंग के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? इनफैक्ट ये जो वायरिंग है ये भी सिटी प्लानिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। सोचो आप घर बनाओ एंड घर में घुसते ही शौचालय बना दो, तो क्या कोई आपके घर आना चाहेगा? कोई और तो छोड़ दो, आप भी अपने घर में नहीं रहना चाहोगे। सोचो आप घर बनाओ, उसमें बेडरूम बनाओ और बेडरूम में कहीं पर भी कोई भी चीज पड़ी हुई हो, अलमारी बीचों बीच पड़ी हो, बेड बिल्कुल कोने में पड़ा हुआ हो एंड बाकी सारा खाने पीने का सामान जमीन पे रखा हुआ हो, तो क्या आप अपने घर में रहना पसंद करोगे?
रहोगे तो या तो उसको साफ करोगे या फिर अपने घर से दूर रहना चाहोगे। एंड वही सेम सिचुएशन यहां पर होती है। एंड ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग छोड़ छोड़ के ऐसी जगहों से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में कभी भी सिटी प्लानिंग नहीं होने वाली, ऐसा ही फाइनल डेस्टिनेशन चलता रहेगा, हमारा नंबर किसी भी दिन यहां पर आ सकता है। इनफैक्ट कितनी बड़ी आयरनी है, यहां पर आग लगी एंड क्लियरली हमारे को नजर आ रहा है कोई भी फायर ब्रिगेड नहीं है मौके पर। जहां पर देश के अंदर 6 से 8 मिनट में ब्लिंकिट वाले भैया आ जाते हैं, 30 मिनट के अंदर अंदर पिज्जा हमारे घर पहुंच जाता है, फायर ब्रिगेड आखिरकार इस बिल्डिंग तक क्यों नहीं पहुंची आग बुझाने के लिए? अगर फायर ब्रिगेड टाइम से कहीं पर भी पहुंच जाए तो डेफिनेटली लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन हम लोग ब्लिंकिट की फास्ट डिलीवरी चाहते हैं, अपनी जिंदगी बचाने की फास्ट डिलीवरी नहीं चाहते। अब इस पूरे कांड में 20 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई एंड 40 लोग घायल हैं। एंड आपको बताना चाहता हूं, ये जो पूरी वेस्ट एशिया वॉर चली ना, जितनी बार इसमें दुबई पे हमला हुआ, इससे कम लोग दुबई में वहां पर मरे थे। सोचो, एक वॉर में फुल फ्लेजेडली दुबई में इससे कम लोग मर रहे हैं, वेराज दिल्ली में एक बिल्डिंग में आग लगे जा रही है और उससे ज्यादा लोग मरे चले जा रहे हैं, वो भी कुछ घंटों के अंदर। दिस क्लियरली शोज कि हमारा सिस्टम कितनी बुरी तरीके से सड़ चुका है, करप्ट हो चुका है एंड शायद ये चीज कभी भी यहाँ पर रिपेयर नहीं होने वाली। जिस टाइम पर हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा नीड होती है ना, उस टाइम पर ही फेल हो जाता है। कभी बिल्डिंग में आग लगती है, फायर ब्रिगेड नहीं आती, कभी बच्चे 1 साल की तैयारी के बाद नीट का एग्जाम देते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एंड जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ एक घटना है, इसको 24 घंटे भी नहीं यहाँ पर हुए थे एंड मुजफ्फरपुर से एक और घटना निकलकर सामने आ गई। 4 लोगों की मौत हुई है, एक हॉस्पिटल के आईसीयू में यहाँ पर आग लग गई। मतलब जहां पर आप अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हो वहीं पर ही आपका फाइनल डेस्टिनेशन हो रहा है। एंड ये है हमारे सिस्टम का कोलैप्स। इसको हम कह रहे हैं न्यू इंडिया, या फिर इंडिया मत बोलो, भारत बोलो, भारत, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इस पूरी घटना में इस बिल्डिंग के ओनर को अरेस्ट कर लिया गया है एंड इसको दिखाया जा रहा है कि यही है रियल कल्प्रिट, वेयर एज रियल कल्प्रिट इससे बड़े बाबूज हैं जो पैसे लेते हैं, पुलिस वाले हैं जो ये सब चीजें होने देते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले गोवा के एक पब में यहाँ पर आग लग गई थी, ये दिसंबर की बात है। इसमें भी यहाँ पर लूथरा ब्रदर्स को अरेस्ट किया गया था, लेकिन पिछले महीने की न्यूज है, लूथरा ब्रदर्स को यहाँ पर कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है और अब वो जेल से इस टाइम पर बाहर है। एंड यही सेम चीज इस बंदे के साथ भी यहाँ पर होने वाली है। मतलब कोलैप्स होता है पूरे सिस्टम की वजह से, लेकिन यहाँ पर ओनर को एज अ बली का बकरा दिखा दिया जाता है, जिससे कि सारा हेट उसको मिल जाए एंड पीछे के लोगों के ऊपर कभी सवाल ना खड़ा हो एंड उनको कभी भी कोई जेल भेजने की या फिर उनसे अकाउंटेबिलिटी की कोई बात यहाँ पर कभी ना आए। एंड गेस व्हाट, जिस बंदे को बली का बकरा बनाया जाता है, उस बकरे को भी ये लोग कुछ दिन बाद फ्रीली यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि भैया सब कुछ चलता है हमारे यहाँ। मुझे लगता है इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, पब्लिक को पता होना चाहिए कि कौन से बाबू के पास कौन सा काम है, कहां पर क्या चीज चल रही है, कहां पर कितना पैसा लगाया जा रहा है, जनता का पैसा किस तरीके से यूज किया जा रहा है एंड कौन है सिस्टम के अंदर वो लोग जो काम नहीं कर रहे या फिर गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा रिफॉर्म आना चाहिए जहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहां पर जनता को सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली पता चले। एंड क्यों ना पता चले यार, हमारे टैक्स पेयर से सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती तो आखिरकार क्यों नहीं होती, हमारे को तो पता होना ही चाहिए ना। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते आपको बताना चाहता हूं, गर्मी का सीजन है लेकिन आम का जूस मत पीना, क्योंकि रिसेंटली एक मैंगो जूस फैक्ट्री में कई टन यहाँ पर कीड़े लगे हुए मैंगोस पकड़े गए हैं, सीज कर लिया एफएसएसआई ने। अब एक्चुअली में कीड़े तो दिखाई दे रहे हैं मैंगो के अंदर, लेकिन असली कीड़े तो हमारे सिस्टम में यहाँ पर लग रखे हैं। तो इस सड़ी हुई गर्मी में गलती से भी आम का जूस मत पीना, क्योंकि उसमें कीड़ा है, और पानी पियोगे तो उसमें यूरेनियम है, सांस लोगे तो उसमें AQI है। बेसिकली कुछ मत करो, तुम कॉकरोच हो, तुम कॉकरोच की तरह जियो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।